हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांड सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स and top educator on Unacademy platform for CAPF Assistant Command and Examination. I am also best-selling author for CAPF Assistant Command and Examination books. CAPF Assistant Command and Examination अभी जो 7 तारीख को होने वाला है, इसके लिए मैं सिर्फ आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स दे रहा हूँ। अभी एक रात पहले आप ज़्यादा जगिए मत, अच्छे से रेस्ट ले लीजिएगा, ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए। आपका बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने आप को काम रखिए। जस्ट हैव फेथ। श्रद्धा और सबूरी ही अल्टीमेटली सक्सेस का सब कुछ है। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया करता था, मैं भी बहुत टेंशन में आया करता था, मुझे भी बहुत दिक्कतें होती थी। और ये एंग्जाइटी से डील करना अल्टीमेटली मैंने सीख लिया। मैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस पास भी कर चुका हूँ। मैं 3 क्लास 1 नौकरियाँ कर चुका हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में फेल भी हो चुका हूँ। और मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने इतना ही सीखा कि आप टेंशन लेने से या टेंशन नहीं लेने से फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। तो टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं है। बिंदास रहो। और आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे भी फीलिंग आता था कि याद कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे तो इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर हाथ में लेने तक ये फीलिंग आता था कि कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी याद करने का कोशिश किया और सब कुछ ब्लैंक, पूरा धुआं धुआं। ऐसा लगता था पूरे साल का मेहनत बर्बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 2012 में मैंने 3 एग्जामिनेशंस क्रैक किए, 3 इंटरव्यूज़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर बार हर एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाता है तो जनरली आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो एज़ फार एज़ पेपर 1 आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे है, पेपर 2 2 बजे से 5 बजे है। दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा। खाना या तो घर से लेके जाइए, अगर आप बाहर आउट ऑफ स्टेशन हो, अपने घर से दूर हो, तो प्रीफरेबली ड्राई वाला खाना खाइए, जैसे कि बिस्किट्स, चिप्स, रादर देन गोइंग फॉर वहाँ पे आजू बाजू में कहीं तो सटर फटर या फास्ट फूड वाला खा लिया। वो अच्छे पानी में पकाया हुआ रहता है या फिर अच्छे ऑयल में पका हुआ रहता है, पता नहीं है कब बनाया हुआ रहता है, वो भी पता नहीं, क्योंकि संडे है, बिजनेस नहीं रहता, दोपहर को स्कूल वगैरह बंद रहता है। हम लोग स्कूल में रहते तो स्कूल के आजू बाजू में भी चीज़ें ज़्यादा खुली नहीं रहती। तो प्रीफरेबली मैं चिप्स के 2-3 पैकेट, जूस के 2-3 पैकेट जो टेट्रा पैक रहते हैं, रेड बुल में इस्तेमाल करता था दोपहर को सेकंड पेपर को जाने से पहले। और इसके साथ साथ बिस्किट के 2-3 पैकेट, अलग अलग बिस्किट, एक बर्बन ले लिया, एक पार्ले जी ले लिया, जो आपको अच्छा लगे। मैं 2-3 लेके जाता था और वहाँ पे जो मूड होगा वो खा लेता था। बीच बीच में ज़बरदस्ती खाना है, भूख नहीं लगती है फिर भी खाना है, क्योंकि सेकंड पेपर के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी सबसे अच्छा ग्लूकोज से बढ़ के कुछ नहीं है। ये बिस्किट खाने से एनर्जी अच्छा मिलता है, चिप्स खाने से भी काफ़ी अच्छा एनर्जी मिलता है। सैंडविच वगैरह अच्छी जगह पे बनाया हुआ होगा तो खा लीजिए, अदरवाइज़ घर का खाना खा लीजिए। बाहर का बहुत ज़्यादा अनटिल अनलेस अच्छा रेस्टोरेंट हो, आपको ट्रस्ट हो, वरना मत खाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सफ़र करते हुए भी देखा है। वो लोग क्या करते हैं कि पहले उधर जाके देख लेंगे, ब्रेक में देख लेंगे, तो लास्ट पहले पेपर को पहुंचने के लिए देर हो गया, इसलिए कुछ कुछ लोगों को तो अंदर भी नहीं लेते टाइमली, आप नहीं पहुंचोगे तो। और जल्दबाजी में वहाँ पे पहुँच गए, खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं किया। आपने सोचा कि पहला पेपर होने के बाद करूँगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाता है जब पहला पेपर होने के बाद आप ढूंढोगे बाहर, तो ज़रूरी नहीं है बाहर मिलेगा। कुछ कुछ सेंटर्स बहुत दूर रहते हैं, संडेज़ है, स्कूल के आसपास संडेज़ को दुकानें खुली रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं है। तो इसीलिए पहले से ही प्रोविज़न करके जाइए। सेंटर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1-2 घंटे बफर में लेके जाइए। 2 घंटे पहले पहुँचे सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन तो नहीं होगा। बारिश का मौसम है, कुछ गाड़ी पंक्चर हो गया, गाड़ी स्किड हो गया, गाड़ी ख़राब हो गया तो भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए सेंटर में जल्दी पहुंच जाइए, इससे टेंशन नहीं होता। अभी आज रात को बहुत ज़्यादा, आज सैटरडे है, आज रात को कल एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जनरल साइंस या फिर जो मेनली करंट अफेयर्स वगैरह है, ये चाहिए तो आप रिवाइज़ कीजिए। कल भी आप सेंटर में जाते जाते करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं पेपर 1 से पहले। 9:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदर लिया जाएगा और 10 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप पेपर के बीच में अगर आपको लगता है एंग्जाइटी प्रेशर आ रहा है, आप वॉशरूम में जाके आ सकते हो, आपको अलाउड है। जो कुछ इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी ने दिए हैं वो याद रखिए। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर 2 में यूपीएससी ने बोला है कि ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, ये उन्होंने हॉल टिकट में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में भी है।
सो ब्लू पेन का एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं है, लेकिन ब्लू पेन के बारे में कहीं पे मेंशन भी नहीं है। सो ये रिस्क आपका है। मेरा ये मानना है कि जब ज़रूरत ही नहीं है, पेन के कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपीएससी क्वालिटी चेक करता है। आप कुछ अलग पेन में लिखोगे इसलिए आपको मार्क मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो पेपर 2 के लिए भी आप ब्लैक पेन ही इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। और जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से अंडरलाइन वगैरह कीजिए। लेकिन ये पेन बॉल पेन ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत अच्छे जेल पेन भी आते हैं, जेल पेन या पायलट पेन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीफरेबली फाउंटेन पेन रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि कभी उसके ऊपर पानी वानी गिर गया तो वो फेल जाता है। अभी आजकल जो जेल पेन आते हैं वाटर प्रूफ जेल वाले आते हैं, तो उससे किया हुआ चल सकता है पेपर 2। ठीक है। और पेपर 2 पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। इसका सीक्वेंस हमेशा ऐसा रखिए, सबसे पहले आपने ग्रामर सॉल्व किया पहले 10 मिनट में, फिर आपके पास 80 मिनट्स के 2 स्लॉट है। या तो आप ऐसे वाले कंपोनेंट सॉल्व कीजिएगा 4 ऐसे 80 मिनट्स में, इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी और आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 आइटम ये 80 मिनट में। ये दोनों में से कोई भी चीज़ पहले कोई भी चीज़ बाद में आप कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और सबसे लास्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे, वो बफर होंगे, तो उसके हिसाब से आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कीजिए। पेपर बीच में छोड़ के मत आजिए, कंप्लीट कीजिए पेपर, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। टॉपिक सारे ही बाय एंड लार्ज जो हम लोग को पता रहता है वही रहने वाले। ग्रामर में कुछ नहीं आ रहा है तो भी अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2। दूसरा, यूपीएससी ने और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अपने हॉल टिकट के 2 प्रिंट आउट साथ में लेके जाइए, एक बैकअप उन्होंने एक लाने के लिए रखा है। एक हॉल टिकट का प्रिंट आउट मिनिमम होना चाहिए। आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जो आपने तब मेंशन किया था वो आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर आपका फ़ोटो हॉल टिकट के ऊपर ब्लर्ड है तो एक फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए आपका अपना। और इसके साथ यूपीएससी ने अलाउ किया है, जो घड़ी अलाउ किया है रिस्ट वॉच, दैट शुड बी एनालॉग, मतलब कांटा वाला वॉच जिसमें कांटे इधर उधर होते हैं। स्मार्ट वॉचेस या फिर डिजिटल वॉचेस यूपीएससी ने अलाउ नहीं किया है, कोई भी स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं करेंगे। और पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा ये मानना है कि मैंने भी देखा है कि घड़ी हम लोग जब हाथ में पकड़ के रखते हैं ना तो पता नहीं चलता, क्योंकि आप लिखते हो ऐसे 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 ऐसे, ये कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपका घड़ी उल्टा हो जाता है। ठीक है, लड़कियां कुछ कुछ घड़ी उनको दिख सकता है, लेकिन लड़कों का घड़ी उल्टा हो जाता है, आप रिस्ट वॉच ऐसा करके लिखोगे। तो मैं क्या किया करता था, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एग्जैक्टली पता चलने के लिए, घड़ी में खोल के सामने टेबल के ऊपर रख देता था, जिससे टाइम क्लियरली पता चल जा सके। और पेपर 1 में जो पार्ट सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो हो सकता है, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता होगा, तो मुझे मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, रीजनिंग आता था, मैथ्स नहीं आता था। तो मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि 3 मिनट में दूंगा, 3 मिनट में अगर मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन उधर ही ड्रॉप कर दो, दूसरे क्वेश्चन ऊपर चले जाओ, कभी भी वो क्वेश्चन के ऊपर अटको मत। इससे क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आते हैं उसको तो हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा, जब हम लोग सब कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे और मैथ्स एंड रीजनिंग फेज भी बचा हुआ है और आपके पास टाइम है, समझो 15-20 मिनट बचे हुए हैं, तो मैथ्स एंड रीजनिंग अटेंड कीजिए। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, इवन इफ यू डोंट नो द मेथड्स, कोई ट्रिक्स पता नहीं है, मैं फिर भी अटेंड करता था। उसका एक तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन श्योर शॉट आंसर आ जाता है। सो मैथ्स है क्या, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये प्योरली लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। इसका मतलब है आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि एक राजू है, राजू के पास 50 ये है, सोनू है उसके पास 50, ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। तो ये कंडीशंस को एक जगह पे लिख लीजिए कि कंडीशंस क्या है, अभी उन्होंने पूछा क्या है, उसके ऊपर पूछने का एक लॉजिकल तरीका रहता है। अभी हमें वो तरीका नहीं आता, हमें क्या करना है, हम ऑप्शंस को वो कंडीशंस में बैठते हैं कि नहीं उतना ही चेक करना है। सो मैं वो ऐसा सीक्वेंस फॉलो करता, पहले बी ये ऑप्शन को, ये कंडीशंस को फुलफिल करता है क्या, डाल के देखो, उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन होता है तो बी है, नहीं तो फिर सी डाल के देखो, नहीं तो फिर डी डाल के देखो और ए डाल के देखो, जो भी होगा। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, लेकिन पेपर 1 में जनरली टाइम मिल जाता है। पेपर 1 का अटेम्प्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली 95 ±10 में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। पेपर बहुत मुश्किल आया तो 95 - 10, पेपर आसान आया तो 95 + 10 के आसपास आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। आपके एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस हिसाब से अभी तक पेपर आया नहीं है, लेकिन पीछे का ट्रेंड देखा, 2020 और 2021 के पेपर देखे, उसके हिसाब से और वैकेंसीज के हिसाब से कंसिडर कर लिया तो 125 कट ऑफ लग सकता है। तो आप अगर 140 150 टारगेट लेके चल रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन सेफ जोन।
आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी पिछले साल से 100 से वैकेंसीज बढ़ी है और भी बढ़ने के चांसेस है। सो 125 के आसपास आप कट ऑफ लेके एज्यूम करके चल रहे हो, तो उससे 15-20 मार्क 30 मार्क अगर आप ऑलरेडी आगे हो तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। पेपर टू आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, इससे यही आपका फ़ायदा होगा। अभी पेपर वन और पेपर टू का, पेपर वन का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं अनअकैडमी शौर्य नाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये दोपहर को 12:30 बजे पेपर वन का शुरू हो जाएगा। आप पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद 5 बजे आपके आंसर्स चेक कर सकते हो। हम लोग ने जो हमारे अनअकैडमी टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने निकाले हुए आंसर्स के साथ आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और पेपर होने के बाद हम लोग जो एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग बता देंगे अप्रोक्सीमेटली कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। दैट विल बी मोर करेक्ट और क्लोजर टू करेक्ट द करेक्ट एस्टिमेशन। पेपर टू का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम लोग 5:30 बजे शुरू कर रहे हैं पेपर टू होने के बाद, जिसमें मैं और सिद्धांत शर्मा सर ग्रामर कवर करेंगे। मैं ओवरऑल पेपर टू का बाकी बचा हुआ पार्ट एनालिसिस के हिसाब से कवर कर दूंगा। और डिटेल एनालिसिस पेपर टू का कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस मैं बाद में करवाऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और CAPF असिस्टेंट कमांड का नया जो हमारा बैच है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो 18 अगस्त से रुद्रा CAPF ऐसे 2023 नाम का शुरू हो रहा है। 18 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 साल का बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPF BABA CAPF बाबा, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। डरिए मत, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड रिलैक्स। एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं है। मैं बहुत एग्ज़ाम फेल हो चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ज़िंदगी नहीं है। आप रिलैक्स रहोगे, आराम से दोगे, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। ओके, जय हिंद।